इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 MBPS की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार भागलपुर जिले में आज फिर 115 मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही जिले में अब तक कुल मरीजों की संख्या 4873 पहुंच चुकी है, जिसमें से करीब 3700 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक कुल करीब 49,000 जांच भी हो चुकी है। संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा 61 भागलपुर शहरी क्षेत्र में पाए गए हैं, जबकि अलग अलग प्रखंडों के 54 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ वार्ड पार्षदों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। घटना भागलपुर की है। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त IAS अधिकारी जे प्रियदर्शनी और उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा के खिलाफ गोलबंदी करते हुए लोजपा नेता सह डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास पर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। 51 वार्ड वाले भागलपुर नगर निगम के ज्यादातर वार्ड पार्षद IAS नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी और सत्येंद्र वर्मा पर कोविड घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी साल में भागलपुर विधानसभा की तैयारी और वार्ड पार्षदों का पैमाना क्या हो, उस पर भी विचार किया गया। बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर समेत 40 की संख्या में वार्ड पार्षद शामिल दिखे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के खाते में अरबों रुपये जमा रहने के बावजूद कामकाज नहीं होने से वार्ड पार्षद नाराज हैं। ऐसी परिस्थिति में कब तक आप ये सोच कर संकोच करते रहेंगे कि महिला है, नगर आयुक्त है, महिला है, नगर आयुक्त है। यही अगर महिला नगर आयुक्त नहीं रहती, ताकि हम लोग आगे की रूपरेखा को सुनिश्चित कर सकें। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जनता से जब हम लोग गाली सुनते हैं तो हम आप प्रशासन को भी शांति से नहीं रहने देंगे। जब वो सफाई कर्मचारी का भुगतान समय पर नहीं करे, संवेदक का भुगतान समय पर नहीं करे, डंपिंग ग्राउंड जो हम लोगों ने लिया वहाँ कूड़ा डंप करने का काम नहीं करे, वहाँ के लिए अलग अलग बहाने मारे, क्षेत्र में नहीं निकले, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुने, केवल आवास और कार्यालय, यदि यहीं तक सीमित रहना है तो आप चल जाइए फिर पटना। यहाँ क्या आवश्यकता है? सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये कोरोना अवधि में जो दिया है, बांस है 20 लाख का, 15 लाख का ये है, 25 लाख का चूड़ा बटिया हुआ है, ये जितने भी हैं ये सारा घोटाला का ही घोटाला है। इसका मेन इसका जो है डायरेक्टर है सत्येंद्र वर्मा। इस सारा नगर निगम को नचाने वाला एक सत्येंद्र वर्मा सबको जो है चोरों का जो मौत बना करके रख दिया है। इसलिए करके मेरा सबसे पहला यही है कि सबसे पहले CBI जांच हो नगर निगम के ऊपर। भागलपुर में खाद की कालाबाजारी करने वाले 10 दुकान के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और 43 दुकानों को निलंबित किया गया है। इस दौरान एक खाद विक्रेता को गिरफ्तार भी किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने खाद की कालाबाजारी करने वाले जिले के 10 खाद दुकान के लाइसेंस को रद्द किया। वहीं 43 दुकानों को निलंबित करते हुए 26 को सो कॉज दिया है, जबकि एक खाद विक्रेता पर FIR दर्ज करते हुए उसे भी जेल भेज दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने यह कार्रवाई कृषि विभाग के निदेशक सह सचिव के निर्देश पर किया है। सचिव को जिले से खाद की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सचिव ने DM प्रणव कुमार को निर्देश दिया था। DM ने कृषि पदाधिकारी को जिले के टॉप 20 खाद विक्रेता की जांच के लिए प्राधिकृत किया था। छापेमारी करने और उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने वाले थोक और उर्वरक विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसी क्रम में केवल 5 विक्रेताओं में गोराडी के मेसर्स राज कृषि केंद्र के संचालक अमित कुमार केसरी ने एक ही किसान को 65 मैट्रिक टन उर्वरक बेच दिया। जिन किसानों का नाम बताया गया था, जांच के क्रम में बयान के आधार पर सभी किसान फरार हो गए हैं। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और अमित कुमार केसरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसमें से महेश्वर तिवारी एंड ब्रदर्स के संचालक प्रदीप तिवारी, खाद विक्रेता अनिल सिंह, मुरारी कुमार गुप्ता और खरीक के गणेश सिंह ने एक एक किसान को 99 मैट्रिक टन खाद बेच दिया था। सभी विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जिले में अभी 5044.279 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। कहीं से यूरिया की किल्लत की सूचना नहीं है। खरीफ मौसम में उर्वरक की कमी होने पर कृषि निदेशक से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। तो हम लोगों को लगा उसका जांच में किसान भी भाग गया, तो लगा कि वो कालाबाजारी में लिप्त है, इसलिए उस पर FIR कर दिए और लोगों का जाँच किया गया। जाँच में पाया गया कि किसानों ने कबूला कि हम लोगों ने लिया। यहाँ परिपाटी है, चूँकि यूरिया का दाम कम है तो अधिक मात्रा में लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो केला की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, और जिसको 25-50 बीघा ज़मीन है तो वो 100-200 बोरा खाद ले सकता है, तो ले लेता है।
तो उन्होंने कबूला कि हमने खाद लेकर यूज किया है, लेकिन डीलर के द्वारा एक बार में 200 बैग एक किसान को देना ये कहीं से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने 10 विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द किया है, एक बार FIR किया है और 43 उर्वरक विक्रेता का निलंबन किया है। पति और पुत्र की लंबी आयु की कामना के साथ सिंह नक्षत्र का रविवार को मनाए जाने वाले पर्व के लिए भागलपुर के गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या में भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान किया, साथ ही पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते दिखी और मान्यता के अनुसार महिला श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर ही प्रसाद का ग्रहण किया। आज क्या करना है? सिंह का एतवार करने आए। अच्छा, इनका क्या महत्व है? क्या मत बाल बच्चा अच्छा से रहे इसलिए कहाँ से आए हैं त्योहार करने? एतवार करने के आए हैं रिश्ता से। बाल बच्चा पति बेटा अच्छा सुखी संपन्न रहे, सुखी अच्छा से। कितना श्रद्धा मानते हैं इस पर्व को? बहुत शक्ति। देर शाम भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बम मिलने की सूचना पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची बबरगंज थाना पुलिस बम के पास जाने से काफी देर तक हिचकती रही। बाद में एक पुलिसकर्मी ने हिम्मत दिखाया और जब संदिग्ध बम को उठाया गया तो पता चला किसी ने शरारत करते हुए चूड़ी के बंडल को सुतली में लपेटकर बम का रूप देकर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फेंक दिया था। वहीं बम मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग स्वास्थ्य केंद्र के समीप इकट्ठा हो गए। इस बाबत थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि ऐसी शरारत करने वालों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाथनगर थाना पुलिस ने इलाके के चौकी नियामतपुर महाशय डेहड़ी के समीप शराब कारोबारी राजेंद्र चौधरी के घर अहले सुबह छापेमारी कर 50 लीटर निर्मित देसी शराब और लगभग 100 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद किया है। वहीं उसके घर से 4 गैस सिलेंडर, 4 भट्टी, कच्चा महुआ व अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि चौकी नियामतपुर निवासी राजेंद्र चौधरी के घर देसी शराब की मिनी फैक्ट्री चल रही है। जब भी छापेमारी के लिए पुलिस पहुंचती थी, कारोबारी के द्वारा अंदर से दरवाजा बंद कर लिया जाता था। शनिवार की देर रात वहां कई पुलिसकर्मियों को सादी लिबास में तैनात किया गया था। सुबह करीब 6 बजे जैसे ही शराब पीने के लिए एक शराबी अंदर प्रवेश किया तो उसके साथ ही सादे लिबास में तैनात लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी प्रवेश कर गए और कारोबारी को धर दबोचा। जब्त किए गए अर्धनिर्मित शराब को वहीं पर नष्ट कर दिया गया। कारोबारी को जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें, नाथनगर पुलिस इलाके में शराब को लेकर काफी सक्रिय है और लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है। भागलपुर में स्वास्थ्य सुविधा की काफी दिक्कत है। हालांकि यहां काफी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और क्लिनिक है, फिर भी भागलपुर जैसे बड़े शहर के लिए पर्याप्त नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भागलपुर के अलीगंज में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हिंदाल हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। अस्पताल का शुभारंभ नगर विधायक अजीत शर्मा ने फीता काट कर किया। हिंदाल हॉस्पिटल में सर्जरी, ICU, नीकू, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ट्रॉमा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, हड्डी रोग, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी जैसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। उद्घाटन के मौके पर सिद्दीकी शेख, सोएन अंसारी, आलम साहब, डॉक्टर फरहान नियाजी, डॉक्टर सज्जाद अख्तर सहित अस्पताल कर्मचारी मौजूद थे। ये हॉस्पिटल का उद्घाटन आज के मौके पर हम यहाँ आए थे। अलीगंज इलाके में, इस इलाके में दक्षिणी क्षेत्रीय कहिए कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ कोई आकस्मिक कोई बीमार पड़ जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कोई देखने वाला था। इसलिए इनके जो सारे मैनेजमेंट के लोग हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ और अच्छे से सबका इलाज करें तो कम से कम ये बहुत ही एक नेक काम होगा। और ये हॉस्पिटल लगता है कि लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि जनता को फ़ायदा होगा। हिंदाल हॉस्पिटल खुला है। हाँ, इसमें अभी तो सर्जरी का काम होगा, गायनेकोलॉजी का काम होगा, एक्सरे होगा, उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी होगा, पैथोलॉजी के जितने भी जांच हैं वो सारे होंगे, समझे। उसके बाद फिर देखिएगा जैसे जैसे होगा, टाइम हो बीतेगा वैसे वैसे और भी कुछ डेवलपमेंट होता जाएगा अदर डिपार्टमेंट का, समझे। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत इसी चीज़ों से हो रही है अभी तक। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी, पानी, बिजली सुरक्षा के साथ
पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 श्री पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर, गीता मोहन बूधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बूधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर भागलपुर जिले के सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य संविदा पदाधिकारी, कर्मचारी और आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत डाटा ऑपरेटर एवं संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, समान काम के लिए समान वेतन सहित 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जाने के बाद भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते दिखे। संघ के जिला अध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों ने बताया कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी किया है और जब तक सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उसका हल नहीं करती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सुविधाएं बहाल रहेगी। हम लोग कोविड-19 में बढ़ चढ़ के सभी एनआरजीएम कर्मी भाग लिए और हम लोगों की 17 सूत्री मांगों के लिए 1 महीना पूर्व हम लोग ने स्ट्राइक किया था, लेकिन सरकार आश्वासन दे करके मेरी कोई भी मांग पूरी नहीं की। हम उन्हीं 17 सूत्री मांगों में और सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सभी एनएचएम कर्मी, बिहार के सभी एनएचएम कर्मी अपनी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं और सभी कार्य सरकार का ठप है। आज आप लोगों ने क्या भागलपुर के बड़ी खंजरपुर में सत्यम शिवम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा के हाथों किया गया। शुभ उद्घाटन के मौके पर मुख्य रूप से जदयू नेता संजय राम, पप्पू सिंह, अजय इंडन के प्रोप्राइटर अजय भारती, राजू यादव, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित आनंद, पंकज सिंह, प्रशांत बनर्जी, आर्यन राज, लालू डोकानिया, देना बैंक के मैनेजर नीरज सिंह, उत्कर्ष बैंक के मैनेजर रोशन कुमार झा, वीरेंद्र कश्यप, संजय भारती, संजय यादव सहित अनेक लोग उपस्थित थे। उद्घाटन करते हुए प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह सराहनीय कार्य है। कोविड-19 के समय में इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे एवं शहर के लोगों को इस कंपनी के माध्यम से उच्चतम गुणवत्ता का लाभ मिलेगा। उन्होंने कंपनी के निदेशकों को शुभकामना देते हुए कहा कि ऐसे ही नए युवकों के द्वारा सृजनात्मक कार्यों से समाज को आर्थिक संबल मिलेगा। वहीं SSCPL के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हम अपने फर्म के द्वारा शहरवासियों को तमाम तरह के निर्माण कार्य संबंधित एवं रोजगार कार्य संबंधित उत्कृष्ट एवं सस्ते दरों पर सुविधा उपलब्ध कराएंगे और आने वाले समय में SSCPL एक अच्छे कार्यों के चलते एक नया उदाहरण पेश करेगी। यह वैसे तो देखने से कंस्ट्रक्शन कंपनी का उद्घाटन लगता है, लेकिन एक नए दौर के नए बिजनेसमैन के लिए एक नया एस्टेब्लिशमेंट है और हमको लगता है कि जो राजेश जी हैं वो उभरते हुए बिजनेसमैन हैं इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दिशा में और इन्होंने जो संघर्ष किया है वो हमने देखा है नज़दीक से कि किस तरह से ये संघर्ष कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ तक जब ये पहुँचे हैं संघर्ष करके तो आगे इनका मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए हम लोग शुभकामना देने यहाँ आए हैं और इस कंपनी के उद्घाटन का मकसद भी यही है कि इनकी तरक्की जो है भविष्य में उत्तरोत्तर होती रहे। अगले साल 2021 में रियल एस्टेट में भागलपुर और देवघर में हम लोग आ रहे हैं। लोगों को मूलभूत सुविधाएं यानी बिल्डिंग
होना है, घर होना है, सस्ते दर पर हम लोग बना के देंगे। ऐसे तो बहुत सारे शहर में हैं कंस्ट्रक्शन, आप उसमें से क्या अलग करेंगे? हम किसी का तुलना नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, मेरा भी देखिएगा जनवरी से हम क्या करेंगे। हम लोग आप ही के बीच में हैं, आज 15 साल से संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे। नीट की परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 13 सितंबर 2020 को ही होगी। इस बाबत भागलपुर के कई छात्र और गार्जियन परेशान हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन बरकरार है। आने जाने का मुख्य साधन ट्रेन, बस आदि सरकार के द्वारा ही बंद किया गया है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप भी जारी है। ऐसे में विद्यार्थी को अपने शहर से दूसरे शहर को जाने में संकट है। आइए जानते हैं छात्रों की प्रतिक्रियाएं। देखिए, मैं एक नीट का कैंडिडेट हूँ और इतना जो अभी ये सब चल रहा है, इससे मतलब दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। पढ़ते पढ़ते हम लोग अगर खाली कोशिश करें कि खाली पढ़ाई करें तो ये नहीं हो पा रहा है ठीक से। और यहाँ देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ ने भी ज़ीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं सर? वो अभी बच्चे हैं, अभी तुरंत में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास किया है, उत्तीर्ण किया है और इसके बाद वो अभी इम्तहान, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये देना है उनको। तो स्वाभाविक है जो पेरेंट्स हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो साथ में जाएंगे ही जाएंगे और वो सीनियर सिटीजन हैं। एक तरफ कोरोना महामारी के वजह से सरकार खुद कह रही है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वृद्धजन हैं उनको अभी कहीं बाहर नहीं निकलना है, जो बच्चे हैं उनको बाहर नहीं निकलना है। और दूसरी तरफ एक दूसरा पॉइंट ये है कि जो आने जाने का साधन है, जैसे मुख्य साधन ट्रेन है, बस है, वो अभी सुचारू चल नहीं रही, सरकार ने ही बंद किया हुआ है। तो व्यक्ति या विद्यार्थी या उनके अभिभावक जाएंगे कैसे, कहाँ पहुँचेंगे? क्यों ये 13 सितंबर को जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये डेट तो फाइनल कर दिया गया है, लेकिन अभी लॉकडाउन का पीरियड है। एक तो ट्रेनें नहीं चल रही हैं, दूसरा जिस स्टेशन जाना है वहाँ पर ना होटल के रहने की सुविधा, ना खाने की सुविधा। बच्चे को तो सबको दूसरे स्टेशन जाना है। जिनका अपना साधन है वो तो मान लो चले जाएँ, लेकिन इतने स्टूडेंट हैं, मेरे को लगता है 5% लोग के पास अपना साधन हो सकता है मैक्सिमम, बाकी लोग कैसे जाएंगे? जिनके पास विद्यार्थी हो वो न समझेगा अपने बच्चे का दर्द, जो बच्चों को पढ़ाता हो। जब प्रधानमंत्री इतना भी अगर नहीं समझते कि बच्चों को क्या परेशानी होगी, उनको एग्ज़ाम दिलाना कितना ज़रूरी है, चुनाव की तरह देख रहे हैं एग्ज़ाम को। क्या चुनाव में सारी व्यवस्था करने को वो तैयार हैं, तो रेलगाड़ी की व्यवस्था करें, घर घर गाड़ी भेजें बच्चों को लाने के लिए स्पेशल, ताकि वो संक्रमण से बचा रहे। बच्चों को बचाना या जनता को बचाना पहला दायित्व तो नहीं है क्या? परीक्षा का तो विकल्प हो सकता है, लेकिन क्या उसके जान को बचाने का कोई विकल्प हो सकता है? उसकी जान अगर चली जाए तो विकल्प देंगे क्या सरकार? सरकार तो आज भी संख्या बताने के लिए है कि संख्या हमारे यहाँ और देशों की अपेक्षा कम है, पर इसका क्या मतलब है? हमारे घर में एक मैयत हो जाए तो वो काफ़ी होता है, सरकार को 1000 लोग रोज़ मर रहे हैं, परवाह नहीं। नीट और जेईई की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है, मुझे लगता है कि ये सही वक्त नहीं है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए विगत लगभग कोरोना काल से 6 महीने से, विगत 6 महीनों से कोई भी विद्यार्थी, कोई भी हमारे नौजवान साथी ना तो सही ढंग से कोचिंग कर पाए हैं, ना उनका सही तरीके से प्रिपरेशन हो पाया है। और जो लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कुछ हद तक कर भी पाए हैं, तो सबका एग्ज़ाम सेंटर कहीं ना कहीं अदर स्टेट पड़ेगा, कुछ लोगों का अपने सिटी से बाहर पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में किनका एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ कोरोना को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं। बहुत जगहों पर होटल बंद है, बहुत जगहों पर ट्रैवल करने के लिए अभी ट्रेनें नहीं चल रही है। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना उन सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही वक्त है। उन विद्यार्थियों के ऊपर ऑलरेडी एक एग्ज़ाम का बोझ है, उसके बाद इस परेशानी से और यदि वो जूझेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ठीक ढंग से ना एग्ज़ाम दे पाएंगे और ना ये अभी सही वक्त है वैसे बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करने का। तो मुझे लगता है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही निवेदन करता हूं कि इस एग्ज़ाम को फ़िलहाल स्थगित कर देना चाहिए जब तक कि कोरोना से
पूरी तरीके से हम निजात नहीं पा जाएं, तब तक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रॉपर कोचिंग चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए और प्रॉपर जाने आने के लिए उनको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं अभी उनके अनुकूल नहीं हैं। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचकर दर्जनों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। विधायक ने सभी को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क देकर, माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान विधायक ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान भोलानाथ पुल पर ओवरब्रिज नहीं बनाए जाने के सवाल पर अजीत शर्मा ने कहा कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से भोलानाथ पुल पर ओवरब्रिज बनाए जाने को लेकर बात की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। विधायक ने कहा इस बार बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगर फिर से जनता उन्हें मौका देती है तो ये भागलपुर के विकास के साथ भोलानाथ पुल के लिए किए गए वादा को भी पूरा करेंगे। एक विश्वास है लोगों में कि हमने जो पिछले काम किया है और आगे आने वाले दिनों में मैं और भी शहर के लिए करूँगा। एक ही काम में हम नहीं कर पाए जो भोलानाथ पुल, वो मेरी गलती नहीं है, सारा चीज़ मैं करा के दिया हूँ, योजना विभाग में लंबित है और माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बार आग्रह किया हूँ लेकिन हो नहीं पाया है। लेकिन मैं पूरा जनता को आश्वस्त करता हूँ, जिस तरह से आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है, शहर इस बार अगर मैं जीता, क्योंकि हमारी सरकार बनेगी, विपक्ष में इस बार मैं हूँ, सरकार मेरी बनेगी और यह भागलपुर शहर पूरे देश में नंबर 1 शहर बन के रहेगा। पीरपैंती विधानसभा के लगमा महादलित टोले में भाजपा जिला मंत्री सह ग्राम पंचायत अंतिचक मुखिया ललिता देवी के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। साथ ही लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। जनसंपर्क कर लोगों को सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। आज के कार्यक्रम में उनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रवि भूषण, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गौतम चौधरी, समाज सेवी सुशांत पांडे, आशीष रंजन, कृष्णा सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। नाथनगर स्थित चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म की उपासना भक्ति भाव पूर्वक की गई। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में फैली महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए इसका आयोजन सरकारी निर्देश का पूर्णतः पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगीपूर्ण रूप में किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। इस अवसर पर सिद्ध क्षेत्र के पुजारी के द्वारा 24 तीर्थंकरों की वेदियों तथा मुख्य मंदिर में भगवान बसुपूज्य की विधि पूर्वक जलाभिषेक एवं अष्टद्रव्य से पूजन किया गया। इस अवसर पर पंडित जागेश शास्त्री ने प्रवचन में कहा कि 10 लक्षण महापर्व के 10 दिन हमारे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए स्वर्णिम अवसर है और कभी कभी एक क्षण का संस्कार हमारी भावी जन्म परंपरा में बदलाव ला देता है। वहीं पूज्य मुनि विश्वेश जी महाराज ने कहा कि मन में निर्मलता होने पर क्षमा मांगने का भाव आता है। क्षमा रूपी बल जिसके साथ है, दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं मंदिर के मंत्री सुनील जैन ने कहा कि क्रोध से आज तक किसी व्यक्ति का भला नहीं हुआ है। क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। क्षमा करने से हृदय सरल हो जाता है और मन में सदैव शांति बनी रहती है। इस समारोह में नरेश काला, पवन गंगवाल, संजय विनायका, सुभाष छाबड़ा, उत्तम पाटनी, अमित बड़जातिया, कैलाश गंगवाल समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड जगदीशपुर की ओर से प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार आलम की अध्यक्षता में पंचायत अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं की बैठक लोकनाथ उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं व समर्थकों का मोबाइल नंबर जनता दल यू प्रदेश कार्यालय से डाटा लिंक से जोड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने पार्टी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लेते हुए सरकार के कार्यों को जनता तक पहुँचाने को कहा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। इस बैठक में शंकर भानु, मोहम्मद आफाक अहमद, अखिलेश सिंह, अनारसी तांती, गोपीनाथ मंडल, पूर्व मुखिया जगदीशपुर घनश्याम मंडल, मोहम्मद सज्जाद, सत्येंद्र, पूनम राय, चेतन कुशवाहा सहित दर्जनों भर कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले दिनों पीरपैंती के ईसीपुर थाना क्षेत्र में महिला की निर्मम हत्या के अनुसंधान में कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रेसु कृष्णा ईसीपुर थाना पहुंची। उन्होंने बताया कि हत्या की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग वह खुद करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस केस को सुलझा लिया जाएगा। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय के एक कर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज प्रखंड कार्यालय को सील कर दिया गया। साथ ही बीडीओ रंजन लाल निगम ने प्रखंड नाजिर को निर्देश दिया कि प्रखंड परिसर को नए सिरे से सैनिटाइज करना सुनिश्चित करे। इस दौरान कार्यालय के सभी कर्मी प्रतिदिन आएंगे और अपना कार्यालय सील करेंगे। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण निषेध रहेगा।